बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जबरन लोगों को गायब करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक जबरन गुमशुदगी के ऐसे लगभग 3500 मामले हैं जिनमें हसीना शामिल थी। इसे लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान भी जारी किया। हसीना के अलावा उनके डिफेंस एडवर्टाइजर टेलीकम्युनिकेशन के पूर्व डायरेक्टर भी शामिल थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां से करीब 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है। ये सभी लोग अवैध प्रवासी हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड इको इकोनॉमिक फोरम 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 2017 के बाद यूपी में आए बदलाव और समृद्धि की चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि जिस यूपी की जीडीपी 2012 से 2017 तक महज 12,05,000 से 13 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं मार्च 2025 में 32 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में आज नागपुर विधान भवन में होगा। महाराष्ट्र में 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण राज्य की उपराजधानी में होने जा रहा है। इससे पहले सीएम सुधाकरराव नाइक मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर में हुआ था। मुरादाबाद में अमरपुर काशी हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। लखनऊ के रामपुर गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान रामू रावत की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारों ने उसका शव 30 फीट गहरे बोरवेल में फेंक दिया। बोरवेल के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है। हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। सीकर के रिंग्स कस्बे में देर रात खेल मैदान में चल रहे मेले में आग लग गई। आग लगने के चलते मेले में रखे मशीनें उपकरण जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि शाहबाद डेयरी के पास बदमाशों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एटा में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। रिजोर थाना क्षेत्र के जीसकपुर गांव में सिविल न्यायालय के स्टे ऑर्डर की अवहेलना करते हुए दबंगों ने राम नरेश की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया। जब राम नरेश ने और उनके भतीजे ने निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने उसके घर में घुसकर भतीजे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गोंडा जिले के कर्नलगंज में अलग अलग संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर में कथा व्यास आचार्य रामचंद्र राय आत्मदाह करने के लिए शमशान घाट पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने समय रहते उनको रोक लिया, समझाकर सुरक्षित उनके आवास पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर जनरेटिंग कंपनी के विज्ञापन को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा कि पदोन्नति से भरने वाले पदों को बाहरी स्रोतों से भरना अवैधानिक है। कोर्ट ने कंपनी को रिक्त पदों की पदोन्नति के जरिए भरने का आदेश दिया है। हाथरस में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 15 स्मार्टफोन, 26 सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड समेत 1,05,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी सोशल मीडिया में सस्ते दामों में सीमेंट, सरिया, अन्य सामग्री बेचने के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर लोगों से ठगी करते थे।
सीहोर के बैरुंदा में मजदूरों के हक पर टाका डाला जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत लाड़कुई के द्वारा मनरेगा के तहत बैरू खाल से योगीपुरा पर तक सड़क बनाई जा रही है, लेकिन जहां मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए वहीं जेसीबी से काम कराया जा रहा है। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बुल्डाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 अलग अलग स्थानों पर संचालित क्लिनिकों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान शिव मूलव्याध हॉस्पिटल और मैटर्निटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य टीम ने एक महिला को अवैध तरीके से गर्भपात कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही गर्भपात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयां और अन्य सामग्रियों को भी जब्त किया। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेहुल इंडस्ट्रीज कंपनी ने हाल ही में एक शादी समारोह में फिल्टर पानी की बोतलें सप्लाई की थी। जब लोगों ने बोतल का पानी पिया तो वह खराब निकला। पानी का स्वाद भी चेंज था। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम मेहुल इंडस्ट्रीज पहुंची। बोतलें पानी के पाउच को जब्त कर प्लांट को सील कर दिया है। उमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में परिवार नियोजन के तहत ऑपरेशन कराने आई महिलाओं के साथ अस्पताल प्रबंधन ने अमानवीय व्यवहार किया। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को बेहोशी की हालत में जमीन पर लेटा दिया गया। उन्हें कंबल, खाना पीना जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गई। परिजनों ने कलेक्टर से मामले में कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान पर बन आई है। दरअसल मामला जिला महिला अस्पताल का है, जहां 25 नवंबर को महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के पेट में रुमाल छोड़ दी थी। फिलहाल निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से रुमाल निकाल लिया है, लेकिन महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। न्यायालय में घूसखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए पेशकार से जुड़े उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर संतोष कुमार ओझा को सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कार्रवाई की। दरअसल 2 दिसंबर को जयसिंहपुर तहसील में तैनात एसडीएम के पेशकार समरजीत पाल को एंटी करप्शन टीम 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। हमीरपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए 4 रैन बसेरों का संचालन किया गया है। इन सभी रैन बसेरों में आने वाले राहगीरों और यात्रियों के रुकने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं ऊपर जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी लगातार रैन बसेरे और अलाव वाले स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। मवई में आचार्य ग्राम के एकीकृत विद्यालय में बच्चों को गर्म ऊनी स्वेटरों का वितरण किया गया। स्कूल के प्रधान अध्यापक बीरबल मरावी ने गरीबी आदिवासी बच्चों को ठंड से बचाव के लिए गर्म ऊनी स्वेटरों का वितरण कराने की पहल की है। इस दौरान 150 आदिवासी बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। शीतलहर को देखते हुए खंडवा जिले में स्कूलों के समय में फेरबदल किया गया है। अब नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेस सुबह 9 बजे से पहले संचालित नहीं हो पाएंगी। सभी प्राइमरी मिडिल स्कूल सुबह 9 बजे बाद ही खुल सकेंगे। सिर्फ परीक्षा ही पूर्व निर्धारित समय अनुसार होगी। इंदौर से विदेश जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए एमवाई अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में येलो फीवर वैक्सीन लगाने की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए केंद्र की टीम नई ओपीडी बिल्डिंग में स्थान देखा है। जल्द ही यहां येलो फीवर वैक्सीन सेंटर शुरू होगा। विदेश जाने से पहले लोग यहां वैक्सीन लगवा सकेंगे। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 इंदौर में 9 से 12 जनवरी लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके 3 प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइप एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है। लखनऊ की गोमती नदी पर गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाएगा। इसके जल्द ही टेंडरिंग की प्रक्रिया एलडीए की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। देश भर के आर्किटेक्ट से मिली डिजाइन के बाद 10 डिजाइन का चयन जूरी की तरफ से किया जाएगा। करीब 6 महीने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेरहम पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना थाना कुटार क्षेत्र के टहकला खुर्द गांव की है। बता दें कि महिला का पड़ोस के ही युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पति विरोध कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
रायपुर में आग में जलने से एक युवक की मौत हो गई। घटना खमतराई थाना क्षेत्र स्थित रामेश्वर नगर की है, जहां पत्नी से विवाद के बाद गुस्साए पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और घर में आग लगा दी। पुलिस महिला के घर से बाहर निकाल रही थी, तभी अचानक सिलेंडर फट गया। पति की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। जशपुर के बगीचा में एक युवक का खेत में शव मिला है। बताया जा रहा है कि डुमरटोली मोहल्ले का रहने वाला युवक शोभनाथ अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया था, लेकिन बाद में वो अपने घर नहीं लौटा। जब परिजन ने उसकी तलाशी ली तो एक धान के खेत में उसका शव मिला। पुलिस ठंड लगने से मौत होने की आशंका जाहिर कर रही है। रायबरेली पुलिस ने डकैती और हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को डकैती के माल के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल जलमऊ कोतवाली क्षेत्र के नरसवा गांव में 9 दिसंबर को उमाशंकर साहू की हत्या करने के बाद उनके घर में लूटपाट की थी। पहले पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने के साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया था। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा तहसील अंतर्गत जुराली गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल इनकी जमीन पर नेशनल हाईवे 130 का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन मुआवजा दिए बिना जमीन अधिग्रहण किए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा उनका विरोध जारी रहेगा। रायपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, तो उसमें सार्वजनिक और निजी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। नेशनल लोक अदालत में बैंक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कई विवादित मामलों का निपटान किया गया। संबंधित अधिकारियों ने नेशनल लोक अदालत को लोगों के हित में बताया। छुरिया जनपद पंचायत परिसर में छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1000 से अधिक लोग पंजीयन कर चुके थे। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की। दवाइयों का वितरण फ्री में किया गया। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन हुआ। इसमें 423 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। ये कार्यक्रम जिले के सभी विकासखंडों के तय स्थलों पर आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, साथ ही विपक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई गई। इस दौरान सरकार पर उठाए जाने वाले सवालों को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा कि विधानसभा में शायद सरकार सभी सवालों का जवाब देगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का कार्यकर्ताओं ने कौशाम्बी में भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज में यात्रियों के लिए चाय, कंबल और भंडारे की व्यवस्था करने की घोषणा के साथ ही कहा कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है, परिषद इस सेवा कार्य में हिस्सा लेगी। उन्होंने संभल में मंदिरों के खुलने पर भी खुशी जताई। दिल्ली के अलीपुर इलाके में खेती की जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अलीपुर एसडीएम और एसटीएफ की टीम ने अवैध निर्माणों को धाराशाही कर दिया है। एसडीएम ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवैध निर्माण में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। उत्तराखंड में हर वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण कई जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिस कारण लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हॉस्पिटल पहुंचने से होती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए आपदा सचिव ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही गर्भवती महिलाओं का डेटाबेस तैयार करने के आदेश दिए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग अपने आधार को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। 6 महीने बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने आउट ऑफ होम वर्टिकल डाउन आउट के तहत सीन सर्विस लॉन्च की है। इसके लोग अपकमिंग इवेंट्स के टिकट बुक कर सकेंगे। स्टॉक मार्केट में हाल ही में लिस्ट होने के बाद स्विगी ने इवेंट और टिकटिंग कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सर्विस शुरू की है।
वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का मिनी ऑक्शन आज होगा। 124 खिलाड़ियों पर बोली दोपहर 3 बजे से बेंगलुरु में शुरू होगी। ऑक्शन लिस्ट में 95 भारतीय, 29 इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल हैं। WPL की 5 टीमों में 19 प्लेयर्स की जगह खाली है। इनमें 14 भारतीय, 5 विदेशी प्लेयर्स खरीदी जाएंगी। इस साल राज कपूर की 100वीं जयंती पर उनकी याद में मुंबई के एक खास इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में राज कपूर के पॉपुलर गानों की प्रस्तुति दी जाएगी। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के जरूरतमंद कलाकारों की मदद करती है, इस इवेंट के जरिए फंड जुटाएगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में सिंगर दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट हुआ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से पहले कॉन्सर्ट खत्म हो गया। दिलजीत ने आते ही पंचतारा गाने से कॉन्सर्ट की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को बधाई शुभकामनाएं दी। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल ने हाल ही में अपना पहला नर्सरी एनुअल डे सेलिब्रेट किया। फंक्शन की थीम जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप रखी गई थी। इस इवेंट में करीना कपूर खान, सैफ अली खान की बेटी जय ने भी परफॉर्मेंस दी थी। इवेंट का वीडियो स्कूल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। शाहरुख खान फिल्म कल हो ना हो और करिश्मा का करिश्मा जैसे टीवी शो में नजर आ चुकी जनक शुक्ला ने शादी कर ली है। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्वप्निल सूर्यवंशी के साथ 7 फेरे लिए। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जनक शुक्ला ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की वीडियो भी शेयर की है। साल 2024 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। इसी बीच गूगल ने इस साल सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में केवल 3 भारतीय स्टार शामिल हैं, जिनमें टीवी एक्ट्रेस हिना खान, तेलुगु एक्टर पवन कल्याण और निमृत कौर का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश में आज और कल कड़ाके की ठंड पड़ेगी। 17 और 18 दिसंबर से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। शनिवार को प्रदेश के आधे हिस्से में सर्द हवाएं चली। आज भोपाल, इंदौर समेत 36 जिलों में शीतलहर कोल्ड डे का अलर्ट है। विदिशा, सीहोर, शाजापुर और रायसेन में पेड़ पौधों की पत्तियों पर भी बर्फ जम सकती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही शुष्क हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात हैं। मौसम विभाग ने दुर्ग समेत 12 जिले अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर या न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यूपी में शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी महज 160 मीटर रह गई है। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी बरकरार है। सीकर के पास फतेहपुर में पारा माइनस में चला गया। फतेहपुर में रविवार सुबह 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चूरू, सीकर के ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह ओस की बूंद जम गई है। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन भी पारा -2 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। 24 में से 19 जिले ऐसे हैं जहां का सबसे कम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रांची जिले के कांके और मैक्सकिलिगंज में ठंड शिमला के बराबर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।